मानस शंका समाधान भाग 3 में कोई सुदर्शन चोपड़ा ने आक्षेप किया है, प्रश्न किया है मानस में, और उसका परिहार जवाब उत्तर दिया है प्रेमाचार्य शास्त्री ने। उसका आज 13वां प्रश्न है। सुदर्शन चोपड़ा ने एक प्रश्न किया है। राम ने एक दिन अपने साथियों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है। इस पर सुग्रीव बोला, पृथ्वी की छाया है। कोई बोला, चांद को राहु ने पीटा तो उस चोट का निशान है। एक बोला, रति का मुख बनाने के बहाने चांद का सार भाग निकाल लिया था। अब बाद में राम ने फतवा दिया कि 20 चंद्रमा का प्यारा भाई है, उसने उसे अपने हृदय में स्थान दिया हुआ है। अपनी 20 युक्त किरणों को फैलाकर वियोगियों को जलाता रहता है। तो यह था प्रभु राम का अपनी सृष्टि के विषय में ज्ञान। ऐसी अवैज्ञानिक और कपोल कल्पित बातें लिखकर तुलसी ने जनता को गर्त में डाले रखा। ये देखो कैसा कैसा प्रश्न कर रहे हैं अविवेकी लोगों का ऐसा प्रश्न। उसका परिहार उत्तर दिया है प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने। उन्होंने कहा कि एक मनोरम विशुद्ध साहित्यिक वर्णन भी महाशय चोपड़ा को कपोल कल्पना दिखाई पड़ रही है। इससे बढ़कर उसके अरसिक होने के क्या प्रमाण की जरूरत रह जाती है। किसी वस्तु को देखकर उसके संबंध में रसपूर्ण अटकलें लगाना और उनका सरस शब्दावली में वर्णन करना उत्प्रेक्षा अथवा उल्लेख नामक काव्य अलंकार होते हैं। यह सभी काव्य रसिक जानते हैं। रस गंगाधर कार पंडितराज जगन्नाथ ने इसी दृष्टि से रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार उसके शोभाधायक होते हैं, जो अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, समासोक्ति, व्यतिरेक, परिकर, अपन्नहूति आदि नामों से साहित्यकों में सुप्रसिद्ध है। इस अलंकार विधान का प्राण है अप्रस्तुत विधान। प्रस्तुत वर्णनीय विषय को तीव्रतम और शीघ्रतम अनुभूति कराने के लिए अप्रस्तुत का संयोजन करना पड़ता है। मुख सुंदर है, इतना मात्र कह देने से प्रस्तुत मुख के सौंदर्य की विशेषताओं का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। किंतु जब मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ऐसा कहा जाता है तो अप्रस्तुत चंद्रमा के द्वारा उज्ज्वलता, शीतलता, मनोहरता, आह्लादकारिता प्रभृति मुख की विशेषताएं भी स्पष्ट हो जाती है। यही अप्रस्तुत विधान कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विषय को हृदयंगम कराने के लिए जिन उपमानों, कल्पनाओं एवं प्रतीकों का आश्रय लिया है वे अत्यंत सटीक और बेजोड़ हैं। बेजोड़ इसीलिए हैं कि वे जनजीवन में व्याप्त पदार्थ हैं, परंतु यह सब बातें तो साहित्य मर्मज्ञों के लिए है। साहित्यमान अनभिज्ञ, निरे निठल्ले, मुसलचंद, महाशय चोपड़ा इन सब रसपूर्ण स्थितियों को क्या समझेगा। भैंस के आगे बीन बजाए तो बैठ रही पगुराए वाली सुप्रसिद्ध लोकोक्ति उन पर चरितार्थ हो रही है। तथापि हम अपने सुधी पाठकों के मन संतोष के लिए ही यह सब काव्य एवं अलंकार विषयक विश्लेषण लिख रहे हैं। चंद्रमा के कालेपन को लेकर श्री राम और उनके स्नेही सुग्रीव, हनुमान आदि के मध्य जो चर्चा हुई थी वह कोई चंद्रमा के कालेपन का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए आयोजित गोष्ठी, सेमिनार अथवा कॉन्फ्रेंस नहीं थी जो उसका विज्ञान संगत मूल्यांकन किया जाए।
वह तो श्री राम का अपने सुहृद वर्ग के साथ विशुद्ध साहित्यिक मनोविनोद था। प्रसंगों को कलात्मक पद्धति से विवेचन करने की गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली के उत्कृष्ट नमूनों में से एक है यह प्रकरण। काव्य की भाषा में कहें तो यह चर्चा उल्लेख नामक काव्य अलंकार का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। अलंकारियों ने उल्लेख अलंकार का निम्न लक्षण किया है: बहुभी बहुधो लेखा दे कस्यो लेख इष्यते, अर्थात किसी एक वस्तु का जब अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से उल्लेख वर्णन करें तो उल्लेख नामक अलंकार होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विषय वस्तु तो एक है चंद्रमा की कालिमा, परंतु वर्णन करने वाले सुग्रीव, अंगद, हनुमान, विभीषण, श्री राम आदि अनेक हैं जो अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। इस दृष्टि से यहाँ उल्लेखा अलंकार संगत होता है। पूर्वापर देखने से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि यह चर्चा एक आनंदमय वातावरण में हो रही है। नितांत सुप्रसन्न, संतुष्ट एवं निराकुल मुद्रा में भी श्री राम अपनी सुहृद मंडली के साथ सुबेल पर्वत पर आसीन हैं। उनका मस्तक सुग्रीव की गोद में है। अंगद हनुमान चरण सेवा में हैं। हाथ में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण वीरासन में पीछे बैठे हैं। विभीषण भी निकट ही हैं। उस समय पूर्व दिशा में उदित पूर्ण चंद्र को देखकर श्री राम कहते हैं, मित्रों, सिंह के समान निसंग इस चंद्रमा को देखो। यह परम प्रतापी, तेजस्वी और बलशाली है, जो पूर्व दिशा रूपी पर्वत कंदरा में रहता है। इसने अंधकार रूपी पागल हाथी के गंड स्थल को विदीर्ण कर डाला है और निर्भय होकर आकाश रूपी वन में विचरण कर रहा है। हाथी के गंड स्थल से निकले मुक्ता ही ये तारे हैं जो निशा सुंदरी के श्रृंगार से बने हुए हैं। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतर से न सहित यति धीरा। तह तरु किसलय सुमन सुहाये, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाये। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन यासीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। पीछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबई देखऊँ शशि, मृगपति सरिस यशांक। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग सम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। यह पारंपरिक रूपक नामक काव्यालंकार का मनोहारी उदाहरण है। श्री राम ने चंद्रमा को सिंह सदृश बतलाकर एक साहित्यिक रसमय वातावरण तो बना ही दिया था, औरों को भी काव्यात्मक शैली में अपनी बात कहने की प्रेरणा भी रूपांतर से प्रदान कर दी गई थी। और सभी ने श्री राम के संकेत को समझकर अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार रसीली कल्पनाओं की अभिव्यक्ति चंद्रमा की कालिमा को देखकर कर डाली। इसीलिए यह प्रकरण सहृदय संवेद्य होने से आस्वाद्य मधुर है। चोपड़ा महाशय, अन्यथा यह कौन नहीं जानता कि चंद्रमा स्वयं में निस्तेज और उबड़ खाबड़ एक ग्रह पिंड मात्र है जो सूर्य की किरणों से आलोकित होता है। निरंतर के उल्कापातों से उसमें जो बृहदाकार गड्ढे हो गए हैं वे ही दूर से काले काले दिखाई पड़ते हैं और कालिमा कहे जाते हैं। क्या यह विवरण उस रसमय गोष्ठी में प्रस्तुत किए जाने वाले योग्य था? और क्या ऐसा करना सामयिक होता? श्री राम को इस प्रकार की यथार्थ विश्लेषण की अपेक्षा भी कहाँ थी?
वे तो चंद्रमा की कालिमा के संबंध में सबके पृथक पृथक मत जानना चाह रहे थे। कह प्रभु शशि मह मेचकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। किसी वैज्ञानिक तथ्य में निज मति का प्रश्न ही कहाँ रहता है। श्री राम की यह उक्ति अपने साथियों को काव्यात्मक उड़ान भरने की प्रेरणा देने वाली थी। समझे। 14वां प्रश्न एक फिर से उन्होंने कर दिया है अपने ग्रंथ में। सुदर्शन चोपड़ा ने आक्षेप किया कि अपनी किताब के पाठक पैदा करने के लिए तुलसी ने वही अंधविश्वास का हथकंडा अपनाया है। वे कहते हैं जो मनुष्य इस ग्रंथ की 5-7 चौपाइयों को भी पढ़ लेगा, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न हुए विकारों को राम जी हरण कर लेते हैं। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। तो इसमें कौन सी बात खटक रही है? इसका उत्तर बड़ा सुंदर प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने दिया है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने वाली बात महाशय चोपड़ा के साथ हो रही है। श्री रामचरितमानस एक शाश्वत मूल्यों वाला दिव्य ग्रंथ है, कोई साधारण किताब नहीं है। जिस गोबर गणेश को ग्रंथ और किताब में क्या मूलभूत अंतर है, इतना भी परिज्ञान नहीं है। वह मानस की दुराल चला में प्रवृत्त है कि आश्चर्यमतः परम, जिसके स्वाध्याय से हमारी हृदय ग्रंथियों का भेदन हो जाता हो अथवा जिसमें बड़े बड़े ज्ञान की ग्रंथियां लगी हुई हो, वही महनीय साहित्य ग्रंथ कहलाता है। बाकी साधारण लोकवृत्त किताब के अंतर्गत आता है। अतः चोपड़ा महाशय, मानस को किताब कहना अक्षम्य कोटि का अपराध है, और फिर अपनी कृति के पाठक पैदा करना भी कोई अपराध कोटि का कर्म है क्या? जब तुम्हारे जैसे अन्यथा सिद्ध लोग अपने घासे लेटी साहित्य के दुष्प्रचार में जुटे रह सकते हैं, तो सत्य साहित्य के प्रणेता ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अरे अकल के दुश्मन चोपड़ा, मानस के जिस छंद के चतुरांश को तुमने बड़े शर्म के साथ उद्धृत किया है, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे इत्यादि, इस सरल अवधि भाषा का अर्थ भी तुमने नहीं किया जा सका। तुम अर्थ कर रहे हो जो इस ग्रंथ की 5-7 चौपाइयों को भी पढ़ लेगा। यह पढ़ लेगा किसका अर्थ है? मूल छंद में तो जान जो नर उर धरे पाठ है, जिसका सुस्पष्ट अर्थ है कि समझकर जो मनुष्य हृदय में धारण कर लेगा। क्या पढ़ना और समझकर हृदयंगम कर लेना दोनों एक ही बात है? अरे मूर्ख, गोस्वामी जी पढ़ लेने के लिए नहीं, हृदयंगम करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हृदयंगम की हुई बात जीवन बदल देती है। अपने द्वारा उद्घृत छंद को पूरा बाँच लेते तो चोपड़ा महाशय को इतना कलेश नहीं उठाना पड़ता। कोई संपूर्ण ग्रंथ का पाठ करे तो क्या कहना, परंतु उतना न कर पाए तो सतपंच चौपाई ही सही। यहाँ सतपंच का अर्थ भी केवल 5-7 ही नहीं है। सतपंच 500, 7 बार 5 अर्थात 35, 7 और 5 यानी 12, 7 और 5 मतलब 105 इत्यादि रीति से अनेक अर्थ हैं। चोपड़ा महाशय अपनी योग्यता अनुसार चौपाइयों की संख्या निश्चित कर सकते हैं और पूरा छंद सावधानी से पढ़ लो। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या जनित पंच विकार श्री रघुबर हरे। इसके आगे अपरस्पार से चीर
रोगी की भांति महाशय चोपड़ा ने लौट फिर कर शकुन अपशकुनों का रोना रोया है और खूब हाथ पांव मारे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार से सुसज्जित काव्यात्मक वर्णनों को भी अनुसूचित, असंभव आदि कहकर मानस एवं गोस्वामी तुलसीदास के विरुद्ध जमकर अपशब्दों का प्रयोग किया है। काव्यालंकार, रस, ध्वनि, काकु एवं वक्रोक्ति प्रभृति साहित्य शास्त्रीय विधाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य 16 आने लपोर शंख के द्वारा किए गए निस्सार आक्षेपों के कुछ नमूने सहृदय पाठकों के मनोरंजनार्थ यहाँ उपस्थित किए जा रहे हैं। पाठक इन्हें पढ़कर आनंदित हो लें और चोपड़ा महाशय की खोज का रसास्वादन कर लें। उसके किंचित समालोच्य आक्षेपों पर हम पुनः चर्चा प्रारंभ करेंगे। जैसे 10,000 राजा जिस धनुष को हिला तक न सके, उसे रामचंद्र ने इतनी फुर्ती से उठाकर तोड़ डाला कि कोई देख भी न सका। एक और दूसरा, राम एक बार में 1,00,000 बाण छोड़कर भी रावण को नहीं मार सका। तीसरा, राम ने रावण के भाई कुंभकर्ण का मुंह बाणों से भर डाला, फिर भी वह गिरा तक नहीं। चौथा, रावण के मरने से पहले अशुभ होने लगे, गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे, पक्षी चीखने लगे, पुच्छल तारे प्रकट होने लगे। फिर रावण के गिरते ही पृथ्वी हिलने लगी। रावण का धड़ प्रचंड वेग से दौड़ा तो धरती धंसने लगी। रावण का तेज राम में समा गया। महाशय चोपड़ा की नज़र में इस प्रकार के वर्णन फूहड़ अभिव्यक्ति है और इनसे अंधविश्वास फैलता है। बाहरी अकल के दुश्मन पंद्रहवां आक्षेप सुदर्शन चोपड़ा ने किया है, प्रश्न किया है कि एक बार राम ने सीता से कहा कि प्रिय, मैं मनुष्य लीला करूँगा, इसीलिए राक्षसों का नाश होने तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी अग्नि में समा गई और अपनी ही छाया वहाँ रख दी। फिर रावण ने क्या छाया का हरण किया? उसके चले जाने पर राम क्यों रोए? युद्ध क्यों हुआ? फिर आग में से वह कैसे निकल आई? आग में जाकर भी कैसे बच गई? क्या यही मनुष्य लीला है या कोई अयारी या तिलस्मी उपन्यास की घटना है? वाह रे प्रश्न करने वाला। इसका बड़ा सुंदर उत्तर परिहार किया है प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने। कहा कि क्यों चोपड़ा महाशय, खा गए ना, सारा काम खा गए। मानस का किसी गुरु के श्री चरणों में बैठकर विधिवत स्वाध्याय किया होता तो यूं धक्के न खाने पड़ते। इन्हीं कारणों से रामचरितमानस किताब नहीं है, ग्रंथ है। इसमें स्थान स्थान पर गांठें लगी है जो गुरु चरण आराधन बिना नहीं खुल पाती। अब कान खोलकर सुनो और समझने की चेष्टा करो। प्रथम बात तो यह है कि मनुष्य लीला करने की इच्छा श्री राम की थी, सीता जी की नहीं। उनसे तो उन्होंने केवल सहयोग चाहा था। यूं तो श्री राम जन्म से ही मनुष्य लीला कर रहे थे। पढ़ने के लिए गुरु गृह जाना, सैनिक प्रशिक्षण के लिए विश्वामित्र जी के साथ जाना, वहाँ भूख प्यास के नियंत्रण के लिए बला अतिबला नामक विद्याओं का अभ्यास करना, धनुष भंग करना, विवाह आदि सभी घटनाएं मनुष्य लीलाएं ही तो है। अन्यथा परात्पर पूर्ण का क्या पढ़ना, कैसी उन्हें भूख प्यास, कैसा विवाह?
तथापि संकट के समय मानवीय भावनाओं के मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन करने के विशेष अभिप्राय से कहा गया था कि मैं कछु करब ललित नर लीला। इसीलिए छाया सीता के अपहरण के अवसर पर श्री राम के विलाप का वर्णन करते समय तुलसीदास जी बार बार याद दिलाते हैं कि भ्रम में मत पड़ना, यह आप्तकाम पूर्णकाम श्री राम का नर चरित्र मात्र है। पत्नी के वियोग में विह्वल सामान्य संसारिक प्राणियों की मन स्थिति का दिग्दर्शन भर है यह प्रकरण। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करय जय विनाशी। इस राम रोदन के उद्देश्य तो गोस्वामी जी ने यह कहकर और भी स्पष्ट कर दिया है कि कामिन कह दीनता दिखाई, अधीरन के मन बिरति बढ़ाई। दूसरी बात यह है कि संभावित परिस्थितियों के कारण भी श्री राम के लिए मनुष्य लीला करना आवश्यक हो गया था। रावण श्री राम को धोखे में डालकर अपना काम बनाना चाह रहा था। नकली सोने का मृग दिखाकर असली सीता का अपहरण, यही थी रावण की दुराभिसंधि। सठे साठ्यम समाचरित इस नीति वाक्य के अनुसार रावण की धूर्तता का प्रत्युत्तर भी उसी तर्ज पर देना आवश्यक था। उस समय नकली सोने के बदले असली सीता दे देना कदापि सामयिक न होता। इसलिए श्री राम ने नकली के बदले नकली वस्तु देने का मानवोचित निर्णय किया और सीता जी से कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा। ऐसी स्थिति में युद्ध क्यों हुआ, यह प्रश्न निरर्थकवास है। उक्त योजना का रावण या किसी अन्य का तो क्या कहना, स्वयं लक्ष्मण जी को भी कुछ अता पता नहीं था। पता हो जाने पर तो वही श्री राम जी को रोने से युद्ध करने से रोक सकते थे। इसीलिए मंत्र को अत्यंत गुप्त रखा गया था। लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अब रही छाया की बात, जिसमें महाशय चोपड़ा का चक्कर में डाल रखा है। हाय बेचारा चोपड़ा, जिस माया के फंदे में फंसकर ऋषि मुनि देवता मनुष्य सब उलझ जाते हैं, सबकी अकल मारी जाती है, उसी माया के फेर में फंसा चोपड़ा भी फड़फड़ा रहा है। गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है कि सुर मुनिजन सब मोह ही को है बपुरायान। अरे महाशय जी, जो सीता उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता स्वरूप वाली है, जो ब्रह्मांड की नियामिका शक्ति होने के नाते अनंत ब्रह्मांडों के जन्म पालन उपसंहार का कार्य निरंतर करती रहती हों, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति पालती हरति जग रुख पाई कृपा निधान की। तथा जो अगणित उमा रमा और ब्रह्मांडियों को अपने कलेवर से प्रकट करने की सामर्थ्य रखती हो, क्या उस सीता जी को अपना प्रतिबिंब बना लेने में कोई कठिनाई हो सकती थी? चोपड़ा महाशय, तुम तो जानकी जी को एक ही छाया आकृति से घबरा उठे हो। जरा सोचो सती जी की क्या दशा हुई होगी जब उन्हें श्री राम ने उनका विमोह दूर करने के लिए अपने और सीता जी की असंख्य प्रतिबिंब दिखाए होंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहितन बेस घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती यति भई सभीता। सीता जी के अग्नि में जाकर भी न जलने के पीछे एक शास्त्रीय रहस्य है, जिसकी जानकारी न होने से ही महाशय की बचकाने आक्षेप कर रहे हैं। यह तथ्य तो निर्विवाद रूप से सर्वविदित ही है कि मानव शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि एवं आकाश इन पंच महाभूतों के संघात का विस्परिणाम है। कपिल तंत्र के अनुसार उक्त पांचों महाभूतों की नियामिका शक्तियाँ इस प्रकार है। आकाशस्य पतिर्विष्णु अग्ने ससैच महेश्वरी, वायो सूर्यो क्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः। अर्थात आकाश तत्व के स्वामी विष्णु हैं, अग्नि तत्व की नियामिका दुर्गा जी हैं, वायु के सूर्य हैं,
भूत तत्व के अधिष्ठाता शंकर हैं तथा जल तत्व के नियामक गणेश हैं। इस प्रमाण के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो संशय का कोहरा छट जाता है। सीता जी अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, उनके आग में जल जाने का प्रश्न ही कहाँ उपस्थित होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए जाने का समाचार सुनकर अग्नि को निर्देश दिया था कि वह अपनी स्वाभाविक दाहिका शक्ति का परित्याग करके हनुमान के लिए शीतल हो जाएं। शीतो भव हनुमता। और इतिहास साक्षी है कि अग्नि ने सीता जी के इस निर्देश का यथावत पालन किया। सारी लंका धूं धूं करके जली, हाहाकार मच गया, किंतु हनुमान जी का एक रोम तक नहीं जल पाया। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर हनुमान अत्यंत चकित हुए। यद्रा दहन कर्मायम सर्वत्र प्रभु रव्यय न मे दहति लांगूलम कथमार्या प्रयक्षति। वाल्मीकि रामायण। अर्थात जलाने के कार्य में सर्वत्र सर्वसमर्थ यह अग्नि जब मेरी पूंछ तक को नहीं जला रही है, तब आर्या जानकी जी को कैसे जला सकेगी। हनुमान ही नहीं, प्रत्येक लंकावासी इस चमत्कार को न समझ पाने के कारण विस्मय और विमूढ़ हो उठा था। दग्धेयम नगरी लंका 60 प्रकारेण तोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयो अद्भुत एव सः। अर्थात यह देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं है कि जिस अग्नि ने इस लंका की अट्टालियों परकोटे और तोरण भस्मीभूत कर डाले हैं, उसने जानकी जी का बाल तक बांका नहीं किया। अंत में हनुमान जी ने अपने संदेह का यह कहकर स्वयं ने निवारण किया कि भला अग्नि का क्या बिगाड़ सकती है। सीता चाहे तो वो वही अग्नि को भस्म कर सकती है, अग्नि तो उसे छू भी नहीं सकती। नाग्नि रग्नि प्रवर्तते असो बिनिहर देहग्नि नशा मग्नि प्रवक्षति। गोस्वामी जी ने भी ताकर दूत अनल जहि सिरिजा अजारा न सोते ही कारण गिरिजा कहकर उक्त शास्त्रीय रहस्य का संकेत सूत्रमय शैली में किया है। उक्त शास्त्रीय विश्लेषण में यदि महाशय चोपड़ा की तसल्ली न हुई हो तो भौतिक विज्ञान का वर्तमान विकसित प्रणाली में भी उनका समाधान निहित है। आग में जलने से बचाने वाले अनेक साधन विज्ञान ने आविष्कृत कर लिए हैं, जैसे अग्नि, अप्रभावी वस्त्र, कूटनीति में छाया अर्थात प्रतिबिंब या प्रतिमूर्ति का प्रयोग तो इतिहास सिद्ध है। चाणक्य ने इस विद्या को पर्याप्त विस्तार दिया था। उसने चंद्रगुप्त के लिए छाया पुरुषों का उपयोग किया था। वर्तमान समय में ही हिटलर से लेकर इंदिरा गांधी तक सभी ने अपनी आत्मरक्षा के प्रयोजन के उस कौशल का भरपूर प्रयोग किया ही था। फिर जानकी जी ही एक छाया बना लेने पर चोपड़ा को क्यों चक्कर आ रहे हैं। इसलिए यह सब अय्यारी तिलस्मी घटनाएं नहीं, अपितु आध्यात्मिक भाषा में माया और आधिभौतिक भाषा में कूटनीति प्रयोग की अचूक प्रस्तुति थी। समझ गए ना। 16वां आक्षेप प्रश्न एक और कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की गौ ब्राह्मण प्रधान संस्कृति के आधार स्तंभों में तुलसी की गणना की जाती है। ब्राह्मण महिमा से मानस भरा पड़ा है। ब्राह्मण की सेवा का आदेश दिया गया है, उनके शाप का भय दिखाया गया है। ब्राह्मण चाहे शील रहित भी क्यों न हो, चाहे वह अज्ञानी ही क्यों न हो, वह ब्राह्मण होने के नाते बस पूजनीय है। शूद्र चाहे गुणगण से युक्त और ज्ञान में निपुण भी हो तो पूजनीय नहीं है। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वचन, जिन्हें अंधविश्वासी हिंदू पढ़ पढ़कर झूमते हैं। ये है प्रश्न। इसका बड़ा सुंदर परिहार उत्तर प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने दिया है। उत्कृष्टों के प्रति निकृष्टों की ईर्षा कोई नई बात नहीं है। असक्त असत पदम गंतुम ततो निंदा प्रवर्तते। अर्थात जो व्यक्ति जब किसी विशिष्ट पद तक नहीं पहुंच पाता तब खिसिया कर उसकी निंदा करने लग जाता है। इस सुप्रसिद्ध न्याय के अनुसार ब्राह्मणों की महत्ता से जल भूनकर राख हुए
महाशय चोपड़ा का चित्कार बखूबी समझा जा सकता है। किसी उच्च पद पर पहुंचने के लिए तो स्वाध्याय, लगन, तत्परता एवं महत्वाकांक्षा जैसे सद्गुणों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जिनके साथ चोपड़ा महाशय का दूर पार का भी संबंध नहीं है। परंतु भौंकने के लिए सिर्फ मजबूत गला भर चाहिए, जिसका भरपूर उपयोग महाशय जी बदस्तूर कर ही रहे हैं। महाशय जी ने अपने दुराशय की सिद्धि के लिए रामचरितमानस में जितनी चौपाइयाँ अथवा दोहे उद्धृत किए हैं, उनमें किसी में भी ब्राह्मण शब्द तक नहीं है। यहाँ विप्र अथवा द्विज शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। सुधी पाठक जरा अवलोकन करें। द्विज गुरु कोप कहऊँ को राखा, किस अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवत नर नारी। मानस में अन्यत्र भी जहाँ प्रसंग आया है, वहाँ विप्रों, द्विजों, भूसुरों की ही महिमा का वर्णन किया गया है। वैसे लोक व्यवहार में ब्राह्मण वाचक होते हुए भी परस्पर अर्थगत तारतम्य रखते हैं। अतः प्रसंगानुसार इसका साकूत प्रयोग करने की साहित्य शास्त्रीय परंपरा है। गोस्वामी तुलसीदास का तो कहना ही क्या है, वे तो शब्दों के साकूत प्रयोगों के महान आचार्य ठहरे। उक्त शब्दों के अर्थगत तारतम्य को सुस्पष्टया समझने के लिए निम्न शास्त्रीय वचन मंतव्य है। जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारो द्विज उच्यते। वेद पाठात् भवत विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अर्थात ब्राह्मण माता पिता के द्वारा जन्म लेने वाला बालक भी जन्म के समय शूद्र प्रायः होता ही है। गायत्री दीक्षा एवं उपनयन संस्कार के अनंतर उसकी द्विज संज्ञा होती है। वेदाभ्यास करने के बाद वह विप्र कहलाता है तथा वेदार्थ का परिज्ञाता होने पर उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इस प्रमाण के परिप्रेक्ष्य में ऊपर संकलित चौपाइयों का अर्थ समझना दुष्कर नहीं है। वेदज्ञ होने का अभिप्राय है सदाचार एवं नैतिकता के मानदंडों को स्थापित करने वाला महापुरुष। निष्प्रियता, निर्लोभिता, त्यागशीलता, प्रवृत्ति, सद्गुण इसमें अंतर्निहित हैं। उस समस्त विशेषताओं से सुसंपन्न व्यक्ति का परिचायक शब्द है विप्र। इसी प्रकार द्विज का तात्पर्य एक संस्कार संपन्न अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति। यदि समाज में ऐसे गुणी लोगों को सम्मान देता है और उन्हें महिमा मंडित करता है, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे चोपड़ा सरीखे महाशयों को क्यों तकलीफ हो रही है। यदि कदाचित गोस्वामी तुलसीदास उक्त गुणों से हीन केवल जन्म मात्र से ब्राह्मण को सम्मानास्पद मानते, तो विप्र, द्विज, महेशूर आदि साकुत शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करते और ना ही उपजे। यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप कहकर जिन रावणादि को उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बताया था, उन्हीं की दुर्गतिपूर्ण मृत्यु का वर्णन करते। चोपड़ा महाशय तनिक विचार करें कि जो श्री राम मोहिन सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही कहने वाले, और वही क्यों उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न रावण का संहार करते। अब एक चौपाई है जिसके कारण चोपड़ा के पेट में मरोड़ हो रहा है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई से शूद्रों की निंदा का अभिप्राय निकालना सरासर बुद्धिहीनता है, क्योंकि यहाँ विप्र और पूजनीय ये दो शब्द तात्पर्याय के नियामक हैं। जिस प्रकार शील गुण से हीनता विप्र की पूजनीयता में बाधक नहीं है, उसी प्रकार विप्रोचित गुणों से हीनता उस गुणगण से रहित शूद्र की पूज्यता में बाधक है। अभिप्राय यह है कि पूज्यता का आधार विप्र होना है, अन्य गुण गण गौण है। गोदान के समय दुर्बल स्वल्प दुग्धा गाय तो ग्राह्य हो सकती है, परंतु उसकी जगह सुपुष्टा एवं दुग्धवती गर्द भी कभी नहीं। जिस कार्य विशेष के लिए जिस वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है,
वहाँ न्यून गुणों वाली वही वस्तु तो उपयोग हो सकती है, परंतु अन्य कोई वस्तु भले ही वह अनेक गुणों वाली हो, उस कार्य में सर्वथा अनुपयोगी ही होगी। इसी आधार पर उक्त चौपाई में भी पूजा के लिए ग्राह्यता किंबा अग्राह्यता का ही निरूपण है। शूद्रों की निंदा या अवहेलना की तो वहाँ गंध भी नहीं है। इसीलिए चोपड़ा महाशय, अपने से उत्कृष्टों को देखकर ईर्षा के बिना बात जलो भूनो मत, अपितु उनसे स्पर्धा करो, वैसा बनने का प्रयास करो।